क्या मुझे अपना केवीएस का पूरी जर्नी शेयर करनी चाहिए? पर यार हो सकता है ना कोई मुझे कहे ये तो ज़्यादा ही कुछ होम सिक नहीं थी, या कोई मुझे जज करे और बोले कि देखो ऐसे लोगों को जॉब मिल जाती है और हम जैसे बैठे रहते हैं। बट मैं उन्हें कैसे समझा पाऊँ कि मेरी केवीएस की जर्नी कैसे रही? क्या मुझे इस पे कोई वीडियो बनानी चाहिए? बट सिमरन, तेरा काम ही यही था ना, इसलिए तो तूने ये चैनल खोला था कि तू सबको सच बता सके कि उस पार क्या है। मतलब तू केवीएस के बारे में बुरा बताने वाली है? मैं बुरा नहीं बताने वाली, मैं बस ये बताने वाली हूँ कि मेरी सिचुएशन कैसी रही केवीएस में, मेरा वहाँ पर कैसा लाइफस्टाइल रहा और क्या क्या मुझे दिक्कतें आई। बट ज़रूरी नहीं है ना जो सिमरन तुझे दिक्कतें आई वही सबको आएंगी। और हो सकता है तेरी जर्नी सुन के कोई बोले मैं केवीएस ज्वाइन नहीं करूँगा या करूँगी, फिर इसी बात का तो डर है, इसलिए मैं अपना बिल्कुल जेन्युइन ओपिनियन नहीं बताती। बट ओपिनियन तो सब्जेक्टिव होता है ना। सब्जेक्टिव ओपिनियन का मतलब है कि जो तेरा एक्सपीरियंस रहा उसे बताना चाह रही है तू। अब इसमें क्या कोई जज करेगा? कर तो सकते हैं ना, तो करने दे। तुझे सच बताना है कि तेरे साथ वहाँ पर तेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, सीधी सी बात है। ताकि तेरे जैसा बच्चा जो और कोई एस्पायरिंग है उसे सच पता होना चाहिए कोई भी काम वो करने जा रहा है उससे पहले, मुझे ऐसा लगता है। और इसीलिए शायद मैंने ये चैनल शुरू किया था यूट्यूब पे, क्योंकि मुझे बताना था कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जिसके लिए हम इतने सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके उस पार क्या है। और अब आप देखो ये सारी मेरी सिचुएशन रही है कि क्या आप इस काम को कर पाओगे कि नहीं। शायद अगर ये मुझे पता होता कि दिस इज़ द थिंग आई एम साइनिंग फॉर, तो शायद मैं अपना माइंड सेट अच्छे से करती। शायद तुझे ये सारी बातें बतानी चाहिए क्योंकि तेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो उस पार बैठे हैं और वो ये सोच रहे होंगे कि यार सही है यार, केवीएस इज़ अ फैंटेसी वर्ल्ड। केवीएस तो बहुत सही है, हम सबको केवीएस करना है। और मैं सच में बताऊंगी केवीएस बहुत बढ़िया है, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत फ्लरिशिंग है। बट तेरे लिए वो कैसा रहा? ये चैनल तेरा है और आवाज़ तेरी है, चेहरा तेरा है, तो तू क्यों नहीं बता सकते? जितना सोचेगी उतना नहीं बता पाएगी। जितना जजमेंटल होगी अपने बारे में, तू अपने आप को इतना जज करेगी तो लोग सोच कितना करेंगे। तुझे सच बोलना है, इस चैनल की एक ही नींव है, वो है सच। और मुझे लगता है कि सिमरन तुझे ये बात बतानी चाहिए कि तेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। आप लोगों से बात कर रही हूँ मैं। मेरे अक्सर कुछ दोस्त हमें बोलते हैं कि मुझे बोलते हैं कि तेरा यार सही है यार, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, अच्छी सैलरी और मज़े से इधर उधर घूमो, कहीं भी रहो, यार तेरी जैसी ज़िंदगी हो जाए तो मज़ा आ जाए। या फिर कहते हैं कि यार हमें भी केवीएस करना है यार, हमें भी जाना है जहाँ पर तू है, हमें भी वैसे ही मज़े लेने हैं। बट तुझे उन्हें बताना नहीं चाहिए कि क्या जैसा वो सोच रहे हैं वो सही नहीं है या सही है? क्या ये तेरी ड्यूटी नहीं बनती सिमरन? बनती है, बिल्कुल बनती है। बट इसका मतलब ये नहीं है बट कि मैं किसी के सपने तोड़ दूँगी या किसी का सपना सजा दूँगी केवीएस के लिए। बस मैं अपना एक ऑब्वियस सा रियल एक्सपीरियंस बताने जा रही हूँ। और ये भी है, ये डिस्क्लेमर है कि सबके लिए वो सेम नहीं होगा। एक्सपीरियंस इज़ वेरी सब्जेक्टिव, सबके लिए अलग होता है। तो मुझे लगता है कि मुझे अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करने चाहिए। शायद मेरे जैसा कोई पर्सन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर बैठ के सोच रहा हो या सोच रही हो कि यार मुझे भी इसके जैसा कुछ करना है, बट क्या वो वर्थ है टाइम जो आप इस चीज़ के लिए दे रहे हो? मैंने केवीएस किया अभी तक, तो मैं केवीएस के बारे में बता सकती हूँ, और कल को मैं कोई और जॉब में जाऊँगी तो मैं वहाँ के बारे में भी आपको बताऊँगी। ये चैनल की नींव ही यही है। तो तुझे क्या लगता है सिमरन, तुझे ये वीडियो बनानी चाहिए? हाँ, मुझे बिल्कुल ये वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे इन चीज़ों को रियल में जानना चाहते हैं, तो इसलिए ये वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगी। Grab a cup of tea because this video may be long. Thank you. Hello everyone, welcome back to the channel सिमरन कौर ढिल्लन, और मैं हूँ सिमरन कौर ढिल्लन। तो इससे पहले आपने मोनोलॉग मेरा देखा होगा जिसमें मैं कुछ सोच रही हूँ, और ये जो मेरी सोच है ये बहुत वक्त से चल रही है
कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ आप सुन चुके हैं जो भी मेरे माइंड में चल रही है। और मैं अब अपने 1.5 साल प्लस के एक्सपीरियंस से केवीएस के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहती हूँ। कोई भी संस्था अच्छी या बुरी नहीं होती। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना था केवीएस में जाने से पहले कि प्लीज़ केवीएस ज्वाइन मत करना, वहाँ ना बहुत बर्डन होता है काम का। बोला हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब है, सैलरी है इतनी अच्छी, हो सकता है। फिर धीरे धीरे बोला किसी ने कि वहाँ अगर साउथ में पोस्टिंग आ गई तो वहाँ अच्छा बिहेवियर नहीं रहेगा, आपको दिक्कत आएगी। मैंने वो भी सुन लिया, ठीक है हो सकता है। और इस तरीके की 100 चीज़ें केवीएस के बारे में आए दिन आपको और मुझे सुनने को मिलती हैं। अच्छी चीज़ केवीएस के बारे में कम सुनने को मिलती है, हालांकि वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, उसके ऊपर बहुत बड़ा टैग है, बट बुरी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा था कि जो मेरे एक्सपीरियंस में अच्छी चीज़ें हैं मैं उनको आपके सामने रखूँगी। अगर आप मेरी ये वाली वीडियो देख चुके हैं तो आपको पता होगा मैंने केवीएस के बारे में कितनी डिटेल तरीके से यहाँ बताया है। नहीं देखी, इस वीडियो के बाद देखना। तो उसमें मैंने अच्छी चीज़ें बताई हैं कि केवीएस में क्या अच्छी चीज़ें हैं, मतलब वो आपके लिए कैसे अच्छी हैं। बट आज बारी है मेरे एक्सपीरियंस की, और ये मैं ज़रूर आपको बताऊंगी कि मेरा केवीएस का जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत अप एंड डाउन्स वाला रहा है। तो चलो अब मेरे बारी है जो मैं आपके सामने अपने जेन्युइन एक्सपीरियंस रखूंगी। डिस्क्लेमर है, ये एक्सपीरियंस मेरे सब्जेक्टिव हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके भी ये होंगे। तो आपको इन एक्सपीरियंसेस को सुनना है, देखना है कि आपके लिए क्या काम करता है और क्या नहीं करता है। जो नहीं करता उसे रिजेक्ट कर दें, जो करता है काम उसे एक्सेप्ट करें, और फिर आप लोग डिसीजन लें कि आप केवीएस ज्वाइन करना चाहते हैं कि नहीं। आप सोचो कि मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ आउट ऑफ द ब्लू। कोई भी चीज़ आउट ऑफ द ब्लू नहीं है। बहुत सारे लोग हैं मेरे आसपास के जो मुझसे जानना चाहते हैं कि केवीएस सही है कि नहीं। कमेंट्स में आए दिन मुझे कोई ना कोई कमेंट आया होता है कि मैम केवीएस के बारे में ये बता दो, मैम मेरे को ये बता दो प्लीज़, मेरी इतने साल के बच्चे है, मैं ज्वाइन कर लूँ क्या, मैम मेरी ये सिचुएशन है। और अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है तो मुझे आपके लिए आंसरेबल होना पड़ेगा। मैं चुप करके नहीं बैठ सकती इग्नोर करके। इसलिए मैंने सोचा कि शायद मैं अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ, उसमें से आप जितनी चीज़ें अच्छी ले सकते हैं वो आप लीजिए, ठीक है। और फिर आप समझिए कि आपको ज्वाइन करना है कि नहीं। तो सबसे पहली चीज़, केवीएस आपसे डिमांड करता है घर को छोड़ने के लिए। क्या आप अपने घर को छोड़ने के लिए तैयार हैं? कोई भी आप, लड़का लड़की हैं, मैरिड अनमैरिड हैं, आप बताइए आप अपने घर को छोड़ने के लिए तैयार हैं? और लोगों की मत सुनिए कि एक दिन छोड़ना पड़ेगा, आज तुम स्ट्रांग नहीं हो। अपने मन की बताओ, क्या आप छोड़ सकते हो? क्या आपकी फैमिली सिचुएशंस ऐसी हैं? क्या आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी तो नहीं है कि अगर आप जाओगे तो घर में दिक्कत आ जाएगी? क्या आप सबसे मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो घर के? क्या सिचुएशन है? आप पे कोई डिपेंडेबल है या आप पे कोई डिपेंडेबल नहीं है? ये चीज़ आपको देखनी है। सबसे पहली चीज़ जो है वो है घर छोड़ना केवीएस का नाम सुनते। तो आप क्या उसके लिए तैयार हो? बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, मान लीजिए आप दिल्ली के रहने वाले हैं, आपके दिल्ली में लग गई, राजस्थान में रहने वाले राजस्थान में लग गई, यूपी के रहने वाले यूपी में लग गई, तो वहां पर आपको अपने घर के कंफर्ट में वो चीज़ मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी। बट अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं तो वहां आपको अपने घर के कंफर्ट में जॉब नहीं मिलेगी। दिस इज द थिंग दैट आई वाज साइनिंग फॉर एंड आई वाज टोटली ऑब्लिवियस ऑफ दैट। मुझे तो जॉब लग गई बस, बट ये नहीं देखा कि उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा। उसके लिए मुझे घर छोड़ना पड़ेगा, और उसके वही सबसे बड़ी मेरे लिए दिक्कत है ना, बिकॉज आई हैव पीपल हु आर डिपेंडेबल ऑन मी, आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सब कहेंगे कि सबके पास होती है, थोड़ी बहुत होती होगी, बट सबका सिचुएशन अलग है, सबकी सिचुएशंस अलग है। तो क्या आप घर छोड़ने के लिए रेडी हो? इफ़ यू आर सेइंग हाँ यार मुझे लाइफ को एक्सप्लोर करना है, एक जगह नहीं, कुएं का मेंढक नहीं बनना, मुझे बहुत सारी जगहें देखनी है, मुझे नए नए लोगों से मिलना है, मुझे अपनी इंडिया को एक्सप्लोर करना है, कल्चर्स को एक्सप्लोर करना है, और सैलरी भी मिल रही है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, और पढ़ाना मेरा पैशन है, मुझे पढ़ाने को भी मिल रहा है, इतना बड़ा स्कूल मिलेगा, इतनी मुझे मतलब इतनी अच्छी मुझे एक एनवायरनमेंट मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी। क्या चाहिए यार? क्यों सिमरन मैम आप इतना कह रहे हो कि आपके लिए मुश्किल था? और वहीं दूसरी जगह
आप ये भी सोच सकते हो, या जो भी एक ऐसा सिचुएशन पर्सन है वो सोच रहा है कि यार मैं घर नहीं छोड़ सकता, मैं घर से ज़्यादा दूर नहीं जा सकता, मेरे पे डिपेंडेबल पेरेंट्स हैं, इससे अच्छा मैं दूसरी जॉब के लिए प्रिपेयर कर लेता हूँ। आपको अपनी प्रिपरेशन से पहले ही ये माइंड में अपनी बात क्लियर होनी चाहिए कि क्या आप इस जॉब के लिए तैयार हैं। अब आप में से कई सारे बच्चे बोलेंगे मैम कहीं मिल जाए, जॉब तो मिले, तो उनके लिए मैं नहीं कहूँगी, उनको बस जॉब चाहिए और उनका वो मोटिव है और वो कहीं भी कर लेंगे, उन्हें लगता है तो वो कर लेंगे। अगर आप सोच सकते हो कि आप किसी काम को कर सकते हो तो आप कर जाते हो, और अगर आप सोचते हो किसी काम को आप नहीं कर पाओगे तो आप नहीं कर पाते। ये बात बिल्कुल ऑन द फेस और फैक्ट है। तो अगर आपको लगता है कि आप बाहर रह पाओगे तो वेल एंड गुड, बट अगर आपको लगता है आप नहीं रह पाओगे अकेले तो ये बात आपको माइंड में रखनी है केवीएस का फॉर्म भरने से पहले या प्रिपरेशन करने से पहले। दूसरी बात, बहुत सारे लोग सोचते हैं अपने मन में कि केवीएस में जॉब लगेगी, एक बढ़िया सा आलीशान सा क्वार्टर हमें मिलेगा और वहाँ हमें रहना होगा टीचर्स के साथ और वो सिक्योर जगह होगी। ये बात ठीक है, बट हर जगह ये बात ठीक नहीं है। अब जहाँ पर मैं थी तो मुझे क्वार्टर लॉट नहीं हुआ, या मुझे जो क्वार्टर लॉट हुआ वो डैमेज था, तो मेरे पास इतना उस टाइम पे नहीं था कि मैं उसको पूरा रिपेयर करवाऊँ फिर मैं उसमें रहूँ। मेरे बाद वो किसी और टीचर ने लिया और उसे बहुत सुंदर बना दिया, बहुत सुंदर, स्पेक्टेक्युलर जिसे बोलते हैं, बढ़िया सा बना दिया, बट वो मैं नहीं कर पाई। और हो सकता है आप भी हो, आप कोई गर्ल हो या फिर आप बॉय हो, आपकी पोस्टिंग आ रही है और आपका क्वार्टर नहीं सही आपको मिल रहा, तो आप हो सकता है आपको बाहर भी अकेले रहना पड़े। तो इस चीज़ को भी माइंड में रखना होता है, जो मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं था। मुझे था कि हमें क्वार्टर मिलेगा और सारे टीचर्स के साथ हमें रहना पड़ेगा, और वो तो हम लोग कर ही लेंगे, बट मुझे बाहर रहना पड़ा। अब आप कहेंगे आपके पास तो फिर भी रूममेट थी मैम, तब भी निकल गया, और अगर हम अकेले हुए तो और मुश्किल होगा। हो सकता है सबके लिए ना हो, बट आई एम टेलिंग माई एक्सपीरियंस है। मुश्किल होगा, बाहर अकेले रहना मुश्किल है, और जो बाहर अकेले नहीं रहा है, मतलब बाहर अकेले इज नॉट द क्वार्टर के अंदर, बाहर अकेले मतलब बाहर रेंट पे अकेले नहीं रहा है, उसको दिक्कत आ सकती है। अकेले, रात को अकेले, दिन में अकेले। और आप सोचिए मुझे कैसे पता है, मेरे साथ तो रूममेट थी, तो रूममेट 24 घंटे मेरे साथ नहीं रहती थी, वो अपने घर भी जाती थी, वो पास में थी, वो अपने घर जाती थी। और जब मैं वहाँ पर अकेली होती थी या फिर मैं छुट्टी के बाद आती थी, मतलब मेरे को दिल्ली से जाना होता था, तो मुझे पूरा एक दिन लगता था वहाँ जाने के लिए, तो मुझे वहाँ पर सीधा पहुँचना होता था, वहाँ कोई भी नहीं होता था रूम पे, और उस रात में अकेली होती थी, फिर नेक्स्ट डे मैम आती थी। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो शायद हमें कोई भी नहीं बता रहा, कोई यूट्यूबर नहीं बता रहा हमें, बट मैं आपको इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया कि मैं आपको सच बता सकूं। दूसरी चीज़ ये थी कि आपको बाहर अगर रहना नहीं आता है तो आप नहीं रह पाएंगे। एक एग्जाम्पल दूंगी एक मैम का। उनका ऐसे है कि उनकी काफ़ी दूर पोस्टिंग है और वो अकेली वहाँ जाती जाती थी, मैरिड थी, बच्चे थे। तो उन्होंने मुझे बताया था, एक बार मिली थी मुझसे, और उन्होंने मुझे बताया कि जब तक मुझे अकेले जाना पड़ता था वहाँ और अकेले रहना पड़ता था, मेरे लिए ये जॉब ऐसे थी मैं क्विट कर दूंगी। बट उसके बाद मेरे फैमिली मेरे साथ वहाँ शिफ्ट हो गए, हार्ट स्टेशन में है वो, और उनकी फैमिली उनके साथ वहाँ शिफ्ट हो गई, अपनी जॉब छोड़ के उनके साथ वहाँ शिफ्ट हो गई, और अब उनकी लाइफ वहाँ बहुत अच्छी है। दे आर रियली हैप्पी, कोई दिक्कत नहीं है उन्हें। हो सकता है अगर आप भी अगर ऐसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी फैमिली आपके साथ वहाँ रह ले तो बहुत मज़ा आने वाला है। आप घूम सकते हो, फिर सकते हो, बहुत सारी जगह देख सकते हो, अच्छा रहेगा आपके लिए। बट अगर आपको लगता है कि आपको अकेले ही वहाँ रहना पड़ेगा और आपको बार बार घर आना पड़ता होगा तो आपके लिए मुश्किल रहेगा थोड़ा सा। क्योंकि मेरी सिचुएशन में क्या हुआ था कि मुझे घर आना पड़ता था बहुत सारे रीजंस की वजह से। मेरे पेरेंट्स यहाँ रहते हैं तो ऑब्वियसली उनको कोई भी काम, ज़रूरत, और उस वजह से मुझे बहुत बार घर आना पड़ता था, और मैं आती भी थी। और हर बार आप अपनी स्कूल्स में, कलीग्स में नहीं बोल सकते ना, अरे घर में दिक्कत है मुझे जाना है, अरे वो दिक्कत है। कई बार मैं बोल देती थी कि मेरा मन नहीं लग रहा, मैं जा रही हूँ। बट हमें पता है कि घर में कोई काम है और मुझे जाना है उसके लिए, इसके लिए कोई दो राहें नहीं है। ये भी होता है, आपको छुट्टी बहुत अच्छे से बैलेंस करनी पड़ती है।
केवी वाले टीचरों के बारे में मैंने देखा है कि वो कैलेंडर घर के लगा होता है घर में, और उसमें से छुट्टियां हाईलाइट की होती है कि इस दिन हम घर जाएंगे। मेरे लिए ये जॉब ना ऐसी थी जैसे आर्मी वालों के लिए थी, बस मुझे कॉम्बैट नहीं करना था, मुझे स्कूल जाना था, बट वैसे ही थी। घर से दूर घर आ रहे हो, वो देख के खुश होते हैं कि हमारा बच्चा इतनी दूर रहता है, वो छुट्टी आया हुआ है। ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं कि हम पोस्टिंग पे हैं और सारी चीज़ें अच्छी हैं, बट उसके पीछे कुछ रियलिटी भी है। एक चीज़ अगर मैं देखूँ तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मैंने देखा आसपास, 2-4 जो मुझे मिले, उन्होंने बोला कि हमारी मदर आ जाती है हमारे पास, है ना, कोई दिक्कत होती है। एक मैडम है, वो पोस्टेड हैं, बहुत दूर पोस्टेड हैं, साउथ में कहीं, तो उन्होंने बताया कि मेरी ना मदर आ जाती है मेरे पास थोड़े थोड़े दिन में, या फिर ऐसा होता है कि मैं घर चली जाती हूँ और मदर को साथ लेके आ जाती हूँ, और फिर वो चली जाती है, फिर 15 दिन मैं अकेले रह लेती हूँ, फिर मैं चली जाती हूँ, फिर मैं मदर को ले आती हूँ। तो ऐसे तो बहुत बढ़िया है फिर तो, है ना, तो इसमें भी आसान है, मज़े। बट मेरे साथ ऐसा सिचुएशन नहीं था, तो मैं ऐसे नहीं कह सकती थी कि आ जाओ मेरे पास आ जाओ, तो मुझे ही आना होता था। और ऐसा भी नहीं है कि मेरी मदर आ जाए तो घर कैसे चलेगा। मेरे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन थी, अगर मदर चली जाती है मेरे साथ तो घर नहीं चलता था। और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन होगी, क्योंकि जॉइंट फैमिली वाला सिस्टम अभी बहुत कम रह गया है, और अगर है तो बढ़िया है। तब आपके शायद आपके साथ कोई ब्रदर सिस्टर कभी आपसे मिलने आ सकता है, कभी आपसे आपके फादर मदर मिलने आ सकते हैं, ये चीज़ हो सकती है। और दूसरी चीज़ है पोस्टिंग, आप घर से कितनी दूर है, ये भी तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना। कई लोग बहुत दूर होंगे, कई लोग नॉर्थ ईस्ट में होंगे। एक दो जो मेरे पास एक्सपीरियंसेस हैं थोड़े टीचर्स के, बताते थे कि जब हम गए थे हम भी रोए थे, सिमरन मैम, सब रोते हैं पहली बार, क्योंकि वो अपने घर के कंफर्ट को छोड़ के आप कहीं जा रहे हो, और वहां पर भी आपकी ड्यूटीज हैं। आपको ऐसा नहीं है कि आपको समझा जाएगा कि अरे अभी अभी आए रुक जाओ, नहीं, आपकी ड्यूटीज, आपको जाके ड्यूटीज करनी है, आपको काम दिया जाएगा वो आपको जाके करना है। और मैं अपनी सर्विस के बारे में बोलना चाहूंगी, मैंने अपनी सर्विस को जो काम है उसे बड़ा मजे से किया। मुझे घर आना जाने का रहता था, ज़्यादा रहता था मेरा थोड़ा, बट अपना काम बड़े मज़े से किया। बच्चों को पढ़ाने का काम मैंने बहुत मज़े से किया, बहुत बढ़िया पढ़ाती थी। मैं ये नहीं कह रही कि मैं सबसे बढ़िया, मज़े से पढ़ाती थी, बहुत अच्छे खुश रह के। और कोई भी काम आता है उसे करने का मुझे पता है, मैं कभी भी पीछे नहीं होती किसी काम से। मुझे कोई भी काम मिलता है तो मैं उसे करती थी। और मेरा जो स्पेशलाइजेशन, मैं लिखना बहुत पसंद करती हूँ, और मैं बोलना बहुत, मतलब ओरिएटिंग बहुत अच्छी कर सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरे में पोटेंशियल है। अगर मैं उस पर काम करूँगी तो मैं अच्छा कर सकती हूँ, तो मैं वो भी करती थी। मैंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं। मैंने इस चैनल पे भी अपनी एक पोएम डाली हुई है, कैसे जिक्र ए जहाँ करूँ, आप सुनना, वो वुमेंस डे पे है। मैंने मेंस डे के ऊपर भी एक पोम लिखी थी और अपने स्टाफ को सुनाई थी। मुझे अभी वो दिन याद है, बहुत खुश हुए थे सभी। और अक्सर मैंने स्कूल में फोनेटिक्स में पार्टिसिपेट किया था, फोनेटिक्स की वर्कशॉप में अपने स्कूल की तरफ से, और वहाँ पर मैंने एक पोम सुनाई थी फोनेटिक्स पे लिख के। तो मैं अपने काम से कभी पीछे नहीं हटी, मुझे पता है जो चीज़ मुझे आती है मैं बढ़िया से कर लूँगी। बट मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा रहा कि एक तो मुझे आना जाना बहुत पड़ता था, तो उसकी वजह से ट्रैवल बहुत था, और ट्रैवल के साथ साथ थी कोविड की सिचुएशन। तो जो मैं अपने घर से हेडक्वार्टर तक पहुंच जाऊं उसमें लगभग 7-8 घंटे लगते थे, 8 घंटे मैक्सिमम। वही मैं 14-14, 15-15 घंटे बाद पहुंचती थी। और यहाँ से चलती थी घर से सोच के चलो जाना है, अब क्या कर सकते हैं, और वहाँ 15 घंटे बाद पहुँचती थी और वहाँ कोई भी नहीं होता था। अकेली उस रूम को खोलो और अंदर जाओ। 15 आवर्स के ट्रैवल के बाद ऐसा भी होता था, और कई बार ऐसे भी होता था, वो तो अभी होना शुरू हुआ था, कोविड की सिचुएशन ठीक होगी तो ट्रेन्स चलने लग गई। जब थोड़ा सेटल हुआ मेरा कि हाँ मेरा आना जाना थोड़ा इजी हो गया, तब निधि मैम का आ गया, वो चली गई। तो बहुत बहुत मुश्किल है अगर आप किसी के साथ रह रहे थे, है ना, और अब आप बाहर अकेले हो जाते हो, तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अकेले हो जाना थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए, वो वक्त मुश्किल था, क्योंकि सबके लिए लाइफ वैसी ही थी जैसी होनी थी, किसी के लिए कुछ बदला नहीं था। जो बदलना था वो मेरे लिए बदला था। और थोड़ा मैं कभी कभी परेशान भी हो जाती थी, तो मुझे लोग बोलते थे बी स्ट्रांग, कुछ नहीं होता। बट आपको नहीं पता ना कि सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है।
कई बार हम बहुत सारी चीज़ें होती थी। अब एक बार किसी का कमेंट आया था, जो अभी आपने मेरे मोनोलॉग में भी सुना होगा, मैंने बोला था कि यार ऐसे लोगों की नौकरी लग जाती है, हमें भेज दो कहीं भी, हम तो कहीं भी जाके रह लेंगे अकेले। तो भाई पढ़ लो ना उसके लिए। Why are you comparing yourself with me? Never compare yourself with any other person in the life. किसी के साथ भी अपने आप को कभी कंपेयर मत करना, कि हम सब सेम नहीं हैं। जो काम मैं कर सकती हूँ मे बी आप नहीं कर सकते, जो काम आप कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकती। हाँ, मैं होमसिक थी, मैं बहुत ज़्यादा होमसिक रही, पर मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी। मैं होमसिक भी थी और मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी, जिनकी वजह से केवी की जॉब मेरे लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक रही। हो सकता है कि वो आपके लिए ना रहे। बहुत से लोगों के साथ रहती है हैप्पी गो लकी सिचुएशन, बढ़िया से उनका टाइम निकलता है, और मेरे साथ हैं और भी लोग जिन्होंने बहुत बढ़िया से इस सर्विस को किया है। इन कंक्लूजन, ये एक डिस्कशन था, इस वीडियो में एक डिस्कशन था। आपकी पोस्टिंग भी होगी, आप होम सिक भी होंगे, और आप अकेले रोएंगे भी, आपको घर की याद भी आएगी। कभी स्कूल में ज़्यादा काम होगा तो आपका रोने का मन भी करेगा वहीं पर, कभी अपने रूम पे आके भी रोगे, कभी वीडियो कॉल करते करते के भी आंसू निकल जाएंगे घर वालों को देख के। कई घर में बड़ी ज़रूरी कोई फंक्शन होगा, ऐसा भी हो पाएगा कि आप नहीं जा पाओगे, कोई शादी पे अपने भाई बहन की नहीं आ पाओगे। ऐसा भी हो सकता है कि घर में कोई परेशानी हो, उसके लिए आप लेट पहुंचो। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे को रास्ते में पता चला था कि मेरी मदर बीमार है, और मैं उस दिन दिल्ली ही आ रही थी और मुझे रास्ते में पता चला था, और वो अजमेर से दिल्ली का सफ़र जो कटा था। इसलिए मैं बोलती हूँ सबके अलग एक्सपीरियंसेस हैं, और होगा, सबके अलग एक्सपीरियंसेस होंगे। आप लोग केवीएस में आएंगे, आपके अलग एक्सपीरियंसेस होंगे, और हाँ, काम तो आएगा ही आएगा, जो काम आना है वो तो आएगा ही आएगा। फिर भी मेरा जो सिचुएशन था, मैं तो कोविड पीरियड में थी ना, तो कोविड पीरियड में बहुत सारी जो इंस्पेक्शंस होती हैं, सारी चीज़ें जो होती हैं फिजिकल होती हैं, बट कोविड की वजह से वो सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं। तो सारी तरीके की सिचुएशंस आएंगे। आपके पास अच्छे पैसे आएंगे तो आप अच्छे कपड़े भी लेंगे, आप अच्छे अपने जितने भी सपने पूरे करेंगे, आप बाय एयर भी ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत सारा प्रेशर होता है, काम का भी होता है, घर से दूर रहने का भी होता है। मुझे याद है जब निधि मैम नहीं थी, बीच में वो अपने घर जाती थी, तो मैं स्कूल से घर आती थी, घर आके खाना बनाती थी, खाना बना के खाने को खाती थी, और घर के मतलब बहुत अजीब लगता है, आसपास कोई भी नहीं दिखता था। और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ आसपास थोड़े लोग भी कम रहते हैं, तो वहाँ पर मैं, ऐसे मैंने आपको बताया मैं कस्बे में पोस्टेड हूँ, तो आसपास भी कोई लोग नहीं होते थे। तो चुपचाप मैंने खाना खा लेना, और खाना खा के बर्तन धो लेने, फिर बर्तन धो के मम्मी का फ़ोन आता उनसे बात करनी, और फिर सब दिखते थे घर में आते जाते, और मैं यहाँ पर अकेली, बट बहुत बार अपने ऊपर से कंट्रोल करना पड़ता था। और फिर घर पे बात करनी, फिर सो जाना, फिर उठना, पूजा करनी, दूध लेके आना, दूध उबालना, रात के लिए सब्ज़ी बनानी, रात के लिए रोटी बनानी, और एक आधे दोस्त को फ़ोन करना, बात करनी, और सो जाना। या फिर स्कूल का कोई काम होता था ऑब्वियसली वो करना। तो ऐसा रहता था। और वहीं मुझे लगता है कि अगर शायद मैं क्वार्टर में होती तो शायद 5-7 लोग और बाहर निकलते हैं ना थोड़ा वॉक करने, तो वही जो साथ के टीचर्स होते मिलते, उनसे बात कर पाते, तो शायद थोड़ा सही रहता। तो क्वार्टर इज़ अ बेटर ऑप्शन मुझे लगता है। अगर आप लोग चूज़ करते हैं केवीएस को, तो क्वार्टर एक अच्छा ऑप्शन है। ऑब्वियसली आप, ये डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन कैसी है, बट क्वार्टर एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ सारी टीचर फ्रेटर्निटी एक साथ रहती है। कहने को आसान है कि आप बाहर जाके रह लो, बट बहुत आसान है, बट रियलिटी कुछ और है। और अकेले तो बिल्कुल भी मैं नहीं कहूँगी, सजेस्ट करूँगी, क्योंकि आप वैसे ही अकेले होते हो, घर से भी आपको होम सिकनेस हो रही होती है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप अकेले पागल ना हो जाओ मेरी तरह। मैं परेशान हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो अच्छा रहेगा कि आप क्वार्टर में ले लेंगे, तो आपको अपने जैसे लोग दिखते रहेंगे, टीचर्स दिखते रहेंगे, आप उनसे मिलते रहोगे। कोई काम में दिक्कत आ रही हो तो आप उनसे बात कर सकते हो, काम में हेल्प ले सकते हो। तो ये वाली वीडियो ने बड़ा इमोशनल टर्न ले लिया। मुझे लगा नहीं था ये वीडियो ऐसे जाएगी, बट ये बड़ी इम्प्रॉम्प्टू है। आई डिड नॉट प्रिपेयर फॉर इट, आई जस्ट सैट डाउन एंड जस्ट recorded it. So there is no filter in this video and no part will be cut. This is it. This is the reality of me as in KVS. It may differ for you. KVS life may be a whole new experience, beautiful experience, but for me it was a roller coaster ride.
समटाइम्स इट वॉज गुड एंड समटाइम्स इट वॉज वर्स्ट बट कोई बात नहीं, एक जर्नी है ज़िंदगी की, याद रखेंगे इसे। और ये जो वीडियो है ये वाली के वाई KVS, ये एक सीरीज़ है, ख़त्म नहीं होने वाली। आपको मैं KVS के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है मैं देती रहूँगी, इसके पार्ट्स आते रहेंगे, ये वीडियो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उसको मैं एक वीडियो में कभी समेट के आपको दे नहीं सकती। और आई होप आपको ये वीडियो से कुछ उस पार का पता चला होगा। और आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी, इसको भी देखिए और इसी के बाद देखिए, ताकि आपका एक कनेक्शन बने जो आज की बात है या इस वाली बात है। वो ये वाली वीडियो जो है वो जनवरी में मैंने शूट की थी और ये अभी सितंबर है, सितंबर लास्ट चल रहा है। तो ऑब्वियसली आपको मेरे व्यूज़ में डिफरेंस दिखेगा और बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस दिखेगा, बट एक होलसम है, ये रियलिटी है, ये ऐसा ही है। और आपको आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक शेयर का तो मैं आपको नहीं कहूँगी, वो आपकी मर्जी, बट आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी मेरे हिसाब से अच्छी, क्योंकि मेरे हिसाब से ये सब ऑथेंटिक है, ये बिल्कुल रॉ है, रॉ इमोशंस आपके सामने रखे जा रहे हैं विदाउट अ फिल्टर। मेरी खुद की फैमिली ये सारी वीडियोस देखती हैं और मैं भी वो सोचती हूँ कि यार ये हमारे साथ तो इतनी इमोशनल नहीं होती जितना ये अपने यूट्यूब पे होती है, क्योंकि मुझे ना एकदम सच बोलना है, और सच बोलते बोलते अक्सर बहुत इमोशनल हो सकता है पर्सन। चलो इस चीज़ को छोड़ते हैं। सो आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी तो कह देती, चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड आई एम सिमरन का ढिलन साइनिंग ऑफ, बाय।